ड्रग एल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। अब हम इसके प्रभावों के बारे में समझेंगे कि कौन कौन से प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहला है ड्रग्स की अत्यधिक मात्रा लेने पर श्वसनपात। श्वसनपात का मतलब होता है श्वसन तंत्र का फेल हो जाना। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। फिर अगला दिया है हृदयपात, इससे हार्ट फेल भी हो जाता है। तथा रक्तस्राव के कारण यदि अंदर कोई इंजरी यानी घाव बन गया है बहुत ज्यादा एल्कोहल और ड्रग्स लेने के कारण, तो उसके कारण क्या देखा जाएगा, हमें बेहोशी हो सकता है, उस व्यक्ति को कोमा में भी जाना पड़ सकता है और उसकी अंततः मृत्यु भी हो सकती है, वो मर भी सकता है। कब? जब अत्यधिक मात्रा लेगा, किसकी? ड्रग्स की। अगला बिंदु है युवाओं में ड्रग और एल्कोहल दुरुपयोग के सबसे सामान्य लक्षण है। क्या है वो? शैक्षिक क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन में कमी, लोग आगे नहीं आ रहे हैं। किनके कारण? ये जो ड्रग्स का और एल्कोहल का उपयोग कर रहे हैं युवा, तो इनके कारण शिक्षा के क्षेत्र में ये क्या हो जा रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं। फिर अगला दिया है व्यक्तिगत साफ सफाई में कमी। अपने आप को जो है स्वच्छ नहीं रखते हैं, बिल्कुल गंदे तरीके से रहते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, ड्रग्स और एल्कोहल के बिल्कुल आदी बन चुके होते हैं। ठीक है। फिर अगला दिया है अकेलापन। और जब युवा इन सारी चीजों का प्रयोग करता है, ड्रग और एल्कोहल का, तो वह फिर समाज और परिवार से क्या हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। वह एक अपनी दूसरी दुनिया में जीने लगता है, बिल्कुल अकेले रहने लगता है, उसको किसी के साथ अच्छा महसूस नहीं होता है। अगला दिया है थकावट, और उसके अंदर बिल्कुल जो है ऊर्जाहीन हो जाता है, वो उसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं रह जाती है। बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल कॉलेज न जाना, और ऐसे युवा जो है स्कूल और कॉलेज भी छोड़ देते हैं धीरे धीरे। ठीक है, किसके चक्कर में? ड्रग और एल्कोहल के चक्कर में। तो ये जो लक्षण दिखे हैं अभी, ये लक्षण जो है आपको दिखाई देंगे सब, ये सारे के सारे प्रभाव को जब आप कबीर सिंह मूवी देखे होंगे तो देखते हैं ना कबीर बाबा को, वो जो है आएगा कॉलेज में आता है, लिखा है ना यहाँ पे शैक्षिक प्रदर्शन में कमी, तो बढ़ावा देता है प्रदर्शन को, नहीं ना, वो तो आता है और आएगा अपने वाले को लेकर चला जाता है। कहाँ जाता है लेकर? हरियाली दिखाने। अब आगे देखते हैं, बोला है कि व्यक्तिगत साफ सफाई में कमी और अपने में स्वच्छता नहीं रखता है। देखता है ना कि कैसे रखता है, पूरा दाढ़ी बाल बढ़ा लेता है, एकदम जो है गंदे तरीके से रहता है, नहाता होता भी नहीं है गधा। ठीक है। अब आगे इसमें है कि अकेलापन। अब जब उसका लगाव हो जाता है, जब खटपट हो जाती है, तो क्या करता है, जब ड्रग और एल्कोहल लेता है तो उसे थकावट और अकेलापन महसूस होने लगता है। ठीक है। और अकेले रहने भी लगता है, बिना किसी स्पष्ट कारण के स्कूल कॉलेज न जाना। और उसके पास कोई स्पष्ट कारण होता है? नहीं होता है। ठीक है। वो भी देखते हैं कॉलेज छोड़ देता है, जब आती थी तो आता था, अगर नहीं आती थी तो क्या होता था, ये छुट्टी मार देता था। ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके अलावा अवसाद। अब इन सारी चीजों के अलावा अवसाद का मतलब दुख, और उसे दुख भी महसूस होता है। सब पूरा उसी मूवी पर लेके चलिए आप लोग, ठीक है, ध्यान देंगे। और उसे दुख भी महसूस होता है, लिखा विद्रोही व्यवहार, और उसका व्यवहार भी कैसा होता है, विद्रोही हो जाता है। का मतलब झगड़ालू स्वभाव का हो जाता है, गुस्सैले स्वभाव का हो जाता है। देखते हैं ना, पूरा लौट झगड़ जाता है, एकदम मार धाड़ करने लगता है, उसका व्यवहार क्या होता है, एकदम क्रूर हो जाता है, एकदम क्रूर। फिर अगला दिया है परिवार व मित्रों से बिगड़ते संबंध, और अपने परिवार से और अपने मित्र से भी क्या रहता है, उसके संबंध बिगड़ने लगते हैं। देखते हैं मूवी में। सोने व खाने पीने की आदतों में कमी, सोता भी नहीं है सही से, और सोता है तो पूरा बहुत देर तक सोता है। देखते हैं ना, इंजेक्शन ले लेता है, पूरा एकदम ड्रग्स का इंजेक्शन ले लेता है, फिर गम में सो जाता है एकदम। खाने पीने की आदतों में कमी, और सही से खाता पीता भी नहीं है। फिर दिया है भूख व वजन में घटबट। अब इसके कारण जो है उस व्यक्ति के अंदर जो है भूख, या तो उसकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, घट भी सकती है, वजन में भी वृद्धि हो सकती है, क्या होती है, उसके वजन में कमी आ सकती है। तो ये सारे प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। उसका इसमें ज्यादातर ये दिखाई देता है कि उस व्यक्ति का जो स्वभाव है बिल्कुल बदल जाता है, एकदम उसका जो नेचर होता है बिल्कुल बदल जाता है, और वो बहुत क्रूर यानी निर्दयी स्वभाव का जाता है। देखते हैं ना, ऊपर गुस्से आ जाता है, कहता है कि उस घर वाले कहते हैं सब बिया ना करूँ, तो घर में पहुंच जाता है, एकदम कहता है वैसे कैसे नहीं करेंगे, बिया हमसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे, इसका हम ही ले जाएंगे इसको। ठीक है। देखते हैं ना, पूरा एकदम गुस्सैले स्वभाव का जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, अगर कुप्रयोगकर्ता का मतलब जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, अत्यधिक मात्रा में ले रहा है ड्रग और एल्कोहल, उसको बोला क्या, कुप्रयोगकर्ता। तो यदि कुप्रयोगकर्ता को ड्रग एल्कोहल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले तो वह चोरी का सहारा भी ले सकता है। और ये इतनी खराब चीज होती है कि उस व्यक्ति को लत लग चुका होता है। अभी इसके पहले देखे हम क्या, व्यसन और निर्भरता। पहले पीता अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे वो अच्छा लगना क्या रहता है, एक बुरी आदत बन जाती है, जिसे हम व्यसन कहते हैं। फिर उसके कारण जब उसे वह नहीं मिलता है, लंबे समय तक छोड़ देता है, तो वह क्या रहता है, पूरा बेचैन हो जाता है, उसे
पसीना वसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है, तो वह पूरी तरह से क्या हो चुका होता है, उस पर निर्भर हो चुका होता है। और यही बोला है कि यदि उस व्यक्ति को ड्रग या एल्कोहल कचिया वचिया खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलता है तो वह चोरी भी मतलब डाका डाल सकता है। हो सकता है कि आपके घर में भी डाका डाल दे, ठीक है। कौन? वह शराबी, वह नशेड़ी, ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, ड्रग एल्कोहल का लंबे समय तक प्रयोग से तंत्रिका तंत्र व यकृत को क्षति पहुंचती है। यदि कोई व्यक्ति ड्रग और एल्कोहल का लंबे समय तक सेवन करता है तो जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र वो और हमारा जो लीवर यकृत होता है, इसको बहुत बड़ी हानि पहुंचती है। यह डैमेज होने लगते हैं, पूरी तरह से भी खराब हो जाते हैं। अगला है, जो व्यक्ति अंतःशिरा द्वारा, अंतःशिरा का मतलब क्या होता है, जो नसें होती हैं, नस में जो शिरा, एक होता है धमनी, एक होता है शिरा। तो जो व्यक्ति होता है जो ड्रग और एल्कोहल का प्रयोग करता होता है, वो क्या करता है, इंजेक्शन के द्वारा भी लेता है ड्रग, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो बोला है कि जो व्यक्ति अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, ठीक है, यानी कि इंजेक्शन से डायरेक्ट लेते हैं, उनको एड्स व यकृत शोथ बी, यकृत शोथ को बोलते हैं हेपेटाइटिस, यकृत शोथ को इंग्लिश में कहते हैं हेपेटाइटिस। और बी जो है यह उसके स्टेज यानी चरण को दिखाता है, जैसे होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो इससे जो व्यक्ति को एड्स भी हो सकता है और यकृत शोथ यानी बी भी हो सकता है। लेकिन जो एड्स है, यदि वह व्यक्ति जो है शारीरिक संबंध बनाता है या फिर संक्रमित सुई के द्वारा अपने अंदर इंजेक्शन को लेता है तब होगा। और यकृत शोथ जो है केवल जो है किससे होगा, ब्लड यदि संक्रमित है तो उसके कारण यह होगा। लेकिन यह यौन संबंध के कारण भी हो सकता है, जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यान देंगे, यदि कोई व्यक्ति अंतःशिरा द्वारा इंजेक्शन से लेता है तो उसके अंदर ड्रग्स और यकृत शोथ बी यानी हेपेटाइटिस बी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगला हम देखते हैं प्रभाव, किशोरावस्था के दौरान एल्कोहल के सेवन का दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक प्रभाव बना हो भी सकता है। इससे प्रौढ़ावस्था में बहुत ज्यादा पीने की लत लग सकती है। ये क्या बोला है कि किशोरावस्था के दौरान यदि अल्कोहल का सेवन करता है तो दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकता है। कि यदि व्यक्ति भी शुरू किया कि किशोरावस्था में, हो सकता है उसको लत लग गया, ठीक है, और उसका जो प्रभाव है उसके ऊपर वो लंबे समय तक बन गया, ठीक है। ये बोला कि इससे प्रौढ़ावस्था में बहुत ज्यादा पीने की लत लग सकती है। अभी तो शुरुआत किया था, पूरा नौछरिया था एकदम, जो है पी रहा है, अभी ठीक ठाक जवानी में एकदम एक नंबर का चल रहा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे क्या लगती जाएगी, लत लगती जाएगी। तो अभी पी रहा था 4 पैक और फिर मारेगा बाद में 40 पैक, ठीक है। तो यही बोला है कि प्रौढ़ावस्था में जब उम्र बढ़ जाती है तो धीरे धीरे पीने की क्या हो जाती है, लत लग जाती है। ड्रग का एक और दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने, ध्यान देंगे यहाँ पे बोला है कि ड्रग का एक और दुरुपयोग किया जाता है, किसके द्वारा, तो जो खिलाड़ी होते हैं उनके द्वारा। वो क्या करते हैं कि अपनी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने के लिए ड्रग्स, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं, बताए ड्रग्स जो होते हैं ये होते ठीक है, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो उपचार में भी किया जाता है, इलाज में भी किया जाता है, लेकिन इनका दुरुपयोग भी कर दिया जाता है। तो यही बोला है कि मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने में जो खिलाड़ी होते हैं अपने आप को, अपने मांसपेशियों को सुडौल बनाने के लिए, बहुत मजबूत बनाने के लिए जो है क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और आक्रामकता को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। आक्रामकता का मतलब जिसने देखते हैं पूरा बॉडी सॉडी बना लेगा, पूरा सुडौल उडौल बना लेता है सब एकदम। आक्रामकता का मतलब माहौल एकदम लोड बना देगा, लोड कि हम ही हैं एकदम, हमारा आपको यही नहीं, देख लो ये बाइसेप्स ये ट्राइसेप्स, हालांकि हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब तो ये क्या होता है, बोला है कि और आक्रामकता को बढ़ाने, ठीक है, आक्रामकता को बढ़ाने और फलस्वरूप खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। का मतलब खेलों में दिखाएंगे, जब खिलाड़ी खेलेगा तो लोग देखेंगे, देखते हैं ना, जो दर्शक होते हैं वो देखते हैं कि हाँ पूरा तगड़ा है, देख रहे हैं, पूरा बनाया हुआ है बॉडी वॉडी इसका जो है, ठीक है। तो खिलाड़ी जो है इस अपने मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाने, आक्रामकता का मतलब माहौल बनाने और खेल प्रदर्शन के लिए करते हैं। तो ये था क्या, ड्रग एल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव। अब हम देखेंगे कि इसकी रोकथाम क्या है, का मतलब रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। तो आइए हम उसे देखते हैं। रोकथाम व नियंत्रण, तो हम समझेंगे कि इसके कौन कौन से रोकने के उपाय हैं और इसे नियंत्रित कैसे किया जा सकता है, ठीक है।
किसको, जो ड्रग्स और एल्कोहल के कुप्रयोग है किशोरावस्था में, उसे कैसे रोक सकते हैं हम। तो पहला है आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, आवश्यक समकक्षी। समकक्षी का मतलब आपके घर परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, या फिर आपकी रिश्तेदारी के लोग हो सकते हैं, उनके दबाव से हमें बचना चाहिए, मतलब उस बालक को बचना चाहिए। हर एक बच्चे की एक अपनी पसंद और व्यक्तित्व होता है। जो बच्चे होते हैं छोटे, ठीक है, उनकी एक पसंद होती है, भाई हम यही करेंगे, हम यही अच्छा लगता है, ठीक है, और उनका एक व्यक्तित्व होता है, मतलब हम ऐसे रहना चाहते हैं, हमें ऐसे ही अच्छा लगता है। तो थोड़ा जो है, जो गार्जियन है या संरक्षक है, उनको जो है उस व्यक्ति का, उस लड़के का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। यदि किसी बच्चे को किसी दूसरे क्षेत्र में रुचि है, ठीक है, और वो उसी क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसके जो संरक्षक है, गार्जियन है, माता पिता, उस बच्चे का क्या करना चाहिए, उस बच्चे का प्रोत्साहन करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए बोलना चाहिए, चाहे वो मामला खेलकूद या पढ़ाई लिखाई से हो या अन्य गतिविधियों से। अब चाहे वो बच्चा जो है खेलकूद में आगे जाना चाहता हो, या पढ़ाई लिखाई करना चाहता हो, या कोई अन्य भी गतिविधि हो जो सही हो और अच्छी हो, अगर वो उसमें जाना चाहता है, तो संरक्षक को क्या करना चाहिए, उसमें बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है माता पिता या समकक्षियों से सहायता लेना। यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स या अल्कोहल से ग्रसित है, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, अपने माता पिता से और अपने समकक्षी जिसे भी वो उचित समझे उससे क्या लेना चाहिए, इसे मदद यानी सलाह लेनी चाहिए। माता पिता या सगे संबंधियों से तुरंत मदद लेनी चाहिए, ताकि वो सही मार्गदर्शन कर सके। यदि कोई भी व्यक्ति ड्रग या अल्कोहल लेता है, तो उसे क्या करना चाहिए कि जो उसके माता पिता है या समकक्षी रिश्तेदार में कोई हो सकता है, या फिर कोई मित्र हो सकते हैं, ठीक है, उससे उसे मदद लेनी चाहिए, वो भी तुरंत, ताकि वो क्या कर सके, सही मार्गदर्शन कर सके कि ऐसा मत करो, यह गलत काम है। अगला, अपने विश्वासी मित्रों से भी मदद लेनी चाहिए। हम अगला तीसरा बिंदु देखते हैं, शिक्षा और परामर्श। शिक्षा और परामर्श, युवाओं को समस्याओं और असफलताओं का सामना करने की शिक्षा एवं सलाह देनी चाहिए। जो युवा होते हैं भाई, नई उम्र होती है, उतनी सूझबूझ नहीं होती है, कोई समस्या आती है तो वो घबरा जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। असफलता, ठीक है, यदि कोई चीज कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई हो या कुछ और भी कार्य कर रहे हैं, यदि उसमें असफल फेल हो जाते हैं, तो वो निराश हो जाते हैं, और निराश होकर जो है ड्रग्स और एल्कोहल का सहारा लेते हैं। तो इनको क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा एवं सलाह देनी चाहिए। यह भी अच्छा होगा कि बालक की ऊर्जा, नई उम्र है तो एनर्जी भी है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि बालक की ऊर्जा को खेलकूद, पढ़ाई, संगीत, योग की गतिविधियों में लगाना चाहिए। माता पिता को यह ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को किस दिशा में ले जाना चाहिए, ठीक है, तो इन सारी गतिविधियों की दिशाओं में ले जाना चाहिए। अगला है चौथा बिंदु इसमें, संकट के संकेतों को देखना। जो माता पिता है और गार्जियन जो है, ठीक है, सगे संबंधी है, इनको अपने बच्चे पर ये जो खतरे हैं, अभी देखें हम लोग ऊपर, ठीक है, तो जो ये बताया गया है कि माता पिता और अध्यापकों को जो ऊपर बताया गया है, इन खतरों पर ध्यान दें और उन्हें पहचानें। मतलब अपने बच्चे पर ध्यान देते रहना चाहिए समय समय पर कि बच्चा क्या कर रहा है, उसकी मनोवृत्ति क्या है, पहले से उसके अंदर किस प्रकार के परिवर्तन या चेंजिंग आए हैं, इन सारी चीजों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए और उनकी पहचान करना चाहिए। मित्र को भी चाहिए कि यदि किसी पहचान वाले को ड्रग्स एल्कोहल लेते हुए देखे तो उसके माता पिता को बताएं। यदि कोई सच्चा मित्र है, ठीक है, यदि अपने कोई पहचान वाले को देखता है तो क्या करना चाहिए, उसके गार्जियन से, उसके माता पिता से उसे बताना चाहिए। लेकिन ये एकदम उल्टा हो जाता है, कहाँ गाँव में ये करेंगे, गाँव ही करने चलेंगे, पता चले कोनो गांजा मार रहा है, कोनो एल्कोहल मार रहा है, शराब पची मार रहा है, और कोनो दूसरा जाकर कोनो मित्र देख लिया और जाके बता दिया घरे, घर तो पता चल गया। अब वो पी कर आया, अब पूरा घर जो है उसके बावजूद लाठी लेकर निकले हुए बाहर, पूरा ले लाठी ले बासन बास एकदम मार रहे हैं, ठीक है। अब उसको जब पता चलता है कि ये तो महेशवा बताया था, तो फिर बाद में जो है वो जाता है उसके पास और फिर जो पूरा उसका पकड़ेगा कॉलर, बोल 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 क्या बताया रे, तोरा पैसा के पी रहे थे, क्या बताया रे, क्या बताया बोल। अब ऐसे विवाद बढ़ जाता है, ठीक है, तो गांव में उल्टा हो जाता है, तो ध्यान देकर, ठीक है, समझदारी से काम लेंगे। अगला है चिकित्सा के द्वारा, का मतलब डॉक्टर की सलाह से और डॉक्टर के उपचार द्वारा भी सही किया जा सकता है। यदि कोई बुरी तरह से ड्रग्स एल्कोहल की दलदल में फंस गया है तो उसकी सहायता के लिए जानकार चिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा इलाज करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो है पूरी तरह से इसका आदती हो गया है, उसे लत लग चुका है, तो उसे क्या करना चाहिए, किसी अच्छे मनोवैज्ञानिक से और किसी अच्छे चिकित्सक से उसका इलाज करवाना चाहिए। कुछ ऐसे दवाइयों का भी प्रयोग करना चाहिए जिससे उस पर क्या हो, एक अच्छा प्रभाव पड़े और ड्रग्स और एल्कोहल से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। तो ये सारे क्या थे, रोग
थाम व नियंत्रण, और ये आपके बोर्ड के 12वीं की परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर जाएंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।